हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासन है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है हम थोड़ा सा देखते हैं इस दिल्ली सल्तनत में हमने अब तक पढ़ चुके हैं गुलाम वंश पढ़ चुके हैं। गुलाम वंश जो है 1206 से लेकर 1290 तक शासनकाल था जिसका। फिर हम खिलजी वंश पढ़ चुके हैं जिसमें 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासनकाल था। तुगलक वंश था 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक। और तुगलक काल जो है वो सबसे ज्यादा, तुगलक वंश जो है सबसे लंबा समय तक जो है चलने वाला शासनकाल था दिल्ली सल्तनत में। फिर सैयद वंश हमने देखा 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। फिर लोधी वंश हमने देखा 1451 से लेकर 1526 तक। और लोधी वंश के बाद जो है हम देखेंगे मुगल वंश। अब देखिए मुगल काल देखेंगे उसके बाद। आप दिल्ली सल्तनत में जो है कुछ प्रशासनिक विभाग रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ ये यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रशासनिक विभाग से काफी बार क्वेश्चन जो है पीसीएस में पूछे जाते हैं। तो देखिए, दीवाने मुस्खराज राजस्व विभाग है जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है लागू किया गया था। दीवाने रियासत जो है बाजार नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने अमीर को ही काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कृषि विभाग से संबंधित है, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने खैरात जो है दान विभाग से संबंधित है जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में था। दीवाने बंदरगाह, देखिए दीवाने बंदगान जो है वो दासों से रिलेटेड था, फिरोज तुगलक से। वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में था। दीवाने बंदगान में क्या था कि ये इसको दासों का बहुत जो है शौक था, तो ये दासों के लिए ये एक दीवाने बंदगान जो है एक विभाग बनाया गया था। कुछ और इंपॉर्टेंट है, दीवाने अर्ज बलबन के काल में था, सैन्य विभाग। दीवाने रिसालत धार्मिक जो मुद्दे हैं और विदेशी मामलों की जो देखरेख है उनसे संबंधित है। दीवाने इंशा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवाने विजारत जो है वो वित्तीय मामलों से संबंधित है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी इनके देखते हैं। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामिक नहीं माना है, क्योंकि देखिए क्यों नहीं माना, क्योंकि उस समय जो है इस्लाम धर्म जो अधिकतर जनता जो थी वो इस्लाम धर्म का अनुसरण नहीं करती थी, क्योंकि काफी काफी डिफरेंट धर्म के थे, तो इस्लाम धर्म यहाँ जो है काफी कम था। तो इसलिए जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है यूपी पीसीएस 1991 में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? वो तुर्क वर्ग के थे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, और इसमें क्या है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिर कहा जाता था। बिल्कुल ठीक है। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। देखिए, इक्ता प्रणाली जो है भारत में जिसने स्टार्ट की थी वो था इल्तुमिश, और इल्तुमिश जो था वो गुलाम वंश से संबंधित था। लेकिन ये जो है देसी प्रणाली नहीं थी, ये ईरान से, यानी कि ये जो है इल्तुमिश अरब से लेके आया था। और ये जो है ईरान की प्रणाली थी, इसलिए जो है सेकंड जो है इसका गलत हो गया। तो सेकंड गलत है, यानी कि बी गलत हो गया है इसका, और डी भी इसका गलत हो गया है। अब मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आए। देखिए, मीर बख्शी जो है, मीर बख्शी मुगल काल में था, मीर बख्शी दिल्ली सल्तनत में नहीं था। और ये जो दिल्ली सल्तनत में नहीं था, यानी कि खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में नहीं था। ये मीर बख्शी जो है मुगल काल में था, और ये मुगल काल का जो है ये एक विभाग है। ठीक है, तो इसमें थर्ड भी इसका कैंसिल हो गया, तो इसका जो है ए जो है इसका, यानी कि फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट इक्ता प्रणाली की नहीं है? देखिए, सबसे पहले हम लोग इक्ता प्रणाली के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, इक्ता प्रणाली क्या थी? इक्ता प्रणाली जो है एक ऐसी प्रणाली थी जो इल्तुमिश लेके आया था। इसमें क्या होता था कि इक्तादार जो मुक्ति होते थे उनको जो है कुछ भू क्षेत्र, यानी कि कुछ एरिया दे दिया जाता था, कुछ गांव दे दिए जाते थे। उसमें वहां से वो लोग क्या करते थे, राजस्व और करों को जो है एकत्रित करते थे। और इन जो इक्ता जो है, जो इक्तादार जो इक्ता होती थी, इक्ता यानी कि जो वो इकट्ठा करते थे राजस्व कर, वो सीधा जो है सुल्तान के खाते में नहीं जाते थे, बल्कि जो राजस्व से ये जो मुक्ति जो मुक्तिदार जो बंदे होते थे, जो मुक्ति जिनको हम इक्तादार बोलते थे, जो उसका जो है देखते थे, उसको जो इक्ता को देखते थे, जिसको दिया जाता था उसको इक्तादार बोलते थे या मुक्ति बोलते थे। वो क्या करता था, उससे जो है सैन्य प्रशासनिक व्यय को पूरा करता था, और सुल्तान की सेवा में जो है सैनिक भी रखने पड़ते थे उसे। तो ये आपने थोड़ा सा हमने देख लिया इक्ता क्या होती थी। अब देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अब इक्ता से व्यवस्था से संबंधित नहीं है। इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था है। बिल्कुल ठीक है। इक्ता जो है हमने अभी देखा कि जो है एक राजस्व इकट्ठा करने की व्यवस्था, लेकिन डायरेक्ट जो है वो सुल्तान के खाते में नहीं जाती थी।
रियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। देखिए रियासतनामा जो एक फारसी किताब है जिसमें इक्ता के बारे में जो है बताया गया है, और ये जो बुक है अबू अली हसन इबन जो है उसके द्वारा रचित है। ठीक है, अब इक्ता सी देखते हैं, इक्ता से यानी कि ये भी ठीक है, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, यानी कि ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं जाता था, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि वो जो है जो इक्ता जो मुक्ति होते थे वो क्या करते थे, इससे जो है राजस्व जो और कर जो वसूली करते थे वो सैन्य प्रशासनिक के व्यय में पूरा करते थे। तो इसका इस तरह से जो है सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि नहीं पूछा गया है। आपने क्वेश्चन में ध्यान देना है, जब नहीं पूछा जाए तो आप इसमें थोड़ा सा ये चीज सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान देना है कि नहीं है, तो आपने ये वाला सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, बिल्कुल ठीक है, ये भी हमने अभी देखा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही है। ठीक है, आरोही क्रम यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे बड़े सूबा, एक सूबा होता है, सूबा प्रांत को बोला जाता था, सबसे बड़ा जो है सूबा है जो प्रांत बोला जाता था। सूबे में कुछ अधिकारी होते थे, ठीक है, उन अधिकारी को इकाई में बांट दिया जाता था, उन इकाइयों को हम सरकार कहा जाता था, यानी कि सूबा सबसे बड़ा, उससे छोटा कौन सा, सरकार है। और इससे सरकार से क्या होता था, सरकार जो है फिर सरकार के अधिकारी फौजदार होते थे, और फिर सरकार को एक परगना या महल में विभाजित कर दिया जाता था, और उसका अधिकारी जो होते थे शिकदार होते थे। तो इसका तो ये अब हमें आरोही क्रम में, अगर हमसे अवरोही क्रम में पूछा जाता तो सूबा पहले होता, फिर सरकार होता, फिर परगना होता, लेकिन हमसे आरोही क्रम पूछा गया है तो हमारा जो है ए करेक्ट आंसर है। परगना इससे बड़ा जो होता है सरकार होता है, फिर जो है सूबा होता है। IAS 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना जो है किसने की थी। देखिए दीवाने अर्ज जो है एक सैन्य विभाग से संबंधित है, और ये जो है इसकी स्थापना बलबन ने की थी। अब 7 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 7 में क्या है, हमें सुमेलित नहीं है, जो सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल ठीक है। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, अमीर कोही जो है कृषि विभाग से संबंधित है, और जो दीवाने मुस्तखराज है वो राजस्व विभाग से संबंधित है। दीवाने खैरात जो है वो फिरोज शाह तुगलक जो है उसके शासनकाल में था, बिल्कुल ठीक है। दीवाने खैरात जो है वो जो है एक दान विभाग है, और दीवाने रियासत जो है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, ये बलबन से संबंधित नहीं है, और ये जो है बाजार नियंत्रण से संबंधित है। तो इस तरह डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है। देखिए दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल सही है, ये जो है दासों से रिलेटेड है। दीवाने मुस्तखराज जो है वो बलबन नहीं, दीवाने मुस्कराज अलाउद्दीन खिलजी है, दीवाने कोई अलाउद्दीन खिलजी दिया हुआ है, दीवाने ये भी गलत है, दीवाने जो कोई है मोहम्मद बिन तुगलक है, दीवाने अर्ज जो है बलबन है। तो इस तरह जो है इसका ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सल्तनत काल में दीवाने कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए दीवानी विभाग कृषि से संबंधित है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये जो है विभाग बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने कोही जो विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने कोही आपने ध्यान देना है, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। दीवाने अर्ज जो है सैन्य से संबंधित है, और ये बलबन के काल में बना था। तो ए का जो है फोर्थ है, ए का फोर्थ यानी कि डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और दीवाने रिसालत जो है धार्मिक विभाग से है। दीवाने इंचा जो है वो है सरकारी पत्र व्यवहार से, और दीवाने वजारत जो है वो वित्तीय विभाग है। दीवाने अर्ज जो है सैन्य से संबंधित है, तो ये है रक्षा विभाग। और बलबन के इसकी स्थापना की थी बलबन ने। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत जो का चरमोत्कर्ष हुआ। देखिए विजारत का जो हुआ था वो तुगलक वंश के टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट है, मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था। देखिए ये था फारस अरब का, तुर्क मंगोल का, और उसमें भारतीय भी शामिल थे। तो ए में दिया हुआ है तुर्क और मंगोल, ये गलत है। फारस अरब तुर्क और मंगोल ये भी गलत है, इसमें भारतीय भी थे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो फारस अरब तुर्क मंगोल और भारतीय तत्वों का जो है ये समग्र था। तो इस तरह जो है सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है। देखिए भूमि पर लगने वाले कर जो है इसमें 4 दिए में खरास, खुमस, उश्र और मुक्ति। देखिए खुमस जो है भूमि से रिलेटेड नहीं था। खुमस में क्या होता था, लूटपाट जो करते थे ये लोग, उससे रिलेटेड जो लूट्स का धन होता था वो होता था। तो ये इसमें, और इस धन को 4/5 जो है सैनिकों में बांट दिया जाता था, और 1/5 जो है राजकोष में जो है
जमा कर दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 अपने पास रखा, 1/5 है वो जो है इसमें सैनिकों को दिया। तो खुमत जो है इसमें सही नहीं है, तो जो सेकंड है वो इसका सही नहीं है, यानी कि सी भी कैंसिल हो गया है। और इस तरह से इसका जो है ये थर्ड भी इसका कैंसिल हो गया है। खराज, उश्र और मुक्ति जो है वो इस तरह डी इसका करेक्ट आंसर। ये जो है कृषि यानी कि भूमि उत्पादन से लगने वाला जो है कर है। नेक्स्ट है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्तादारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था? देखिए इक्ता जो सबसे पहले लेके आए थे मोहम्मद बिन तुगलक लेके आए थे, सॉरी इल्तुमिश लेके आए थे। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण जो अधिकारी होता था उसको चौधरी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शर्ब कर जो लगाया जाता था, देखिए शर्ब एक तरह का कर होता था जो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, सिंचाई कर था ये। नेक्स्ट है, जवाबित का संबंध किससे है? देखिए जवाबित का संबंध राज्य के जो कानून होते थे उससे संबंधित होता था। हदीस जो है इस्लामिक एक कानून है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? देखिए फवाजिल का अर्थ जो है, फवाजिल जो होता है वो होता है इक्तादारों द्वारा जो सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि है उसे फवाजिल जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में दो मुद्राओं का जो पता निम्नलिखित कूट में से करें। देखिए दो तरह की मुद्राएं लगाई गई थी, एक जीतल लगाई गई थी और दूसरा टंका लगाई गई थी। टंका जो होती थी चांदी की होती थी, जीतल जो है तांबे की होती थी। इस तरह सेकंड और फोर्थ जो है इसका करेक्ट है, यानी कि डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और इन दोनों का अनुपात जो होता था 1/48 होता था। निम्न में से टंका नामक चांदी का सिक्का जो है किसने चलाया था? वो इल्तुमिश ने चलाया था। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन जो है शासक था? इल्तुमिश था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में सिक्के टंका, शशगनी और जीतल किन धातुओं के बने होते थे? हमने अभी पढ़ा टंका जो है चांदी का था और जो जीतल और शशगनी जो है वो तांबे का था। तो इस तरह से ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम अंकित हुआ था? देखिए वो था अलाउद्दीन मसूद शाह। तो अलाउद्दीन मसूद शाह का जो शासनकाल था 1242 से लेकर 1246 तक था। तो अभी हमने दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासन है वो पढ़ा है। देखिए ये जो है ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दिल्ली सल्तनत का जो आर्ट एंड कल्चर है वो हम लोग देखेंगे।